नमस्कार। विद्यालय की प्रार्थना सभा से मैं रामपाल भारती, विद्यालय चेयरमैन श्रीमान संपत बेनीवाल, विद्यालय प्राचार्य श्रीमान रोहिताश्वर डोडी, विद्वान शिक्षकों विदुषी शिक्षिकाओं की उपस्थिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 68वीं राज्य स्तरीय नेटबॉल स्पर्धा 17 व 19 वर्षीय जो छात्र वर्ग की हुई थी वो 4 से 10 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में हुई थी। छात्र वर्ग की सभी स्पर्धाएं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली में संपन्न हुई। इन स्पर्धाओं में राजस्थान भर के 51 जिलों की टीमों ने भाग लिया। 51 जिलों के बीच हुई स्पर्धाओं में जीआईएस की तरफ से नेटबॉल स्पर्धा में झुंझुनू जिले की तरफ से 19 विद्यार्थी खेल कर आए। 19 विद्यार्थी राज्य स्तरीय स्पर्धाएं खेल कर आए, 17 और 19 वर्षीय। अब इसे जिले की टीम कहें या यूं कहें कि जीआईएस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। झुंझुनू जिले की टीम ने अंतिम 8 में स्थान बनाया और एक भी मैच सुपर 8 तक ये टीम नहीं आई, अर्थात हमारे बच्चों ने सुपर 8 तक अपने विजय रथ को लगातार जारी रखा। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सभी मुकाबले जीतकर अंततः टीम झुंझुनू या यूं कहें कि जीआईएस के 19 खिलाड़ी वहां मौजूद थे। टीम जीआईएस फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में मुकाबला हुआ सीकर से। यह मैच काफी रोमांचक हुआ। दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाले इस मैच में अंतिम पलों तक नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अंत में सीकर और झुंझुनू के बीच गोल को लेकर काफी रसाकसी कसम-कस चली और इस जंग में माइनर डिफरेंस से अर्थात बहुत सूक्ष्म अंतर से 25 और 23 के साथ इस मैच को समाप्त किया गया और झुंझुनू की टीम 2 गोल के अंतर से ये टीम अपना मैच हार गई और विजेता की जगह उप विजेता बनना पड़ा। जो टीम जिले में प्रथम स्थान पर रही वह राज्य में दूसरे स्थान पर रही, अर्थात झुंझुनू नेटबॉल स्पर्धा में जीआईएस प्रथम स्थान पर रही थी। प्रथम स्थान पर न आने का गम है पर टीम हताश नहीं है। ये कक्षा 12 के खिलाड़ी आशु ने राजस्थान के चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि चयन करते समय इसकी खेल कला को मस्तिष्क में पिरोकर जरूर रखें और आशु ने चयनकर्ताओं को इस प्रकार अपनी ओर आकर्षित किया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बैक टू बैक ट्रॉफी जीती, 3 ट्रॉफी और पूरे जिले में राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट रैंक के साथ जिस विद्यार्थी का चयन हुआ है वह है कक्षा 12 का जीआईएस का विद्यार्थी आशु। एक बार मंच पर मैं उस खिलाड़ी को आमंत्रित करता हूं। टॉप प्लेयर ऑफ राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान टीम का कैप्टन है हाइट राजस्थान। 3 ट्रॉफी एक साथ, बेस्ट प्लेयर अवार्ड, गोल्ड मेडल और कप्तान का मेडल, तीनों मेडल एक साथ इस खिलाड़ी ने जीते हैं और उम्मीद करूंगा कि ये वह खिलाड़ी होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आएगा। हम आज ही शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर छात्र को शुभकामनाएं देते हैं कि ये जरूर गोल्ड मेडल लेकर आए। जीआईएस के 5 विद्यार्थियों ने 20 संभावित खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई है जिनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। इसके अलावा 5 और है, इनका चयन हो गया है लेकिन इनके अलावा 5 खिलाड़ी और हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। और 17 वर्षीय में आशु, विवेक और अनुज। सबसे पहले मैं अनुज को बुलाता हूं। अनुज जिन्हें गोल्ड मेडल के साथ 17 वर्षीय छात्रा में निशिता, 19 वर्षीय छात्र में अनुज, 19 वर्ष छात्रा में श्रुति, निशिता, उसके बाद क्रमशः श्रुति, अब छात्र वर्ग में आशु, विवेक, रवि, डिलन और प्रशांत को मैं एक साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं क्योंकि ये पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर रहे हैं और उस टीम के ट्रॉफी विजेता विद्यार्थी हैं आशु, विवेक, रवि, डिलन, प्रशांत। वर्षीय छात्रा वर्ग में मनु, तनु, पूजा, निशिता, अनुष्का, 19 वर्ष छात्र वर्ग में अनुज, ऋषभ, अक्ष और अक्षत। 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में श्रुति, ऋषिका, किरण और अनुष्का।
टीम के साथ कृपया मंच पर आएं। उन्नीस वर्षीय छात्रा वर्ग की टीम सुमेरपुर पारी में बात करेंगे ताइक्वांडो की। जीआईएस के 5 विद्यार्थियों ने जो 20 संभावित खिलाड़ियों में जगह बनाई, उसी समय ताइक्वांडो की टीम गई हुई थी जयपुर। ताइक्वांडो फेडरेशन के तत्वाधान में 31वीं स्टेट सब जूनियर ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन किया गया जयपुर के भगवान परशुराम भवन में। इसमें राज्य भर के 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये स्पर्धाएं 12 से 14 अक्टूबर तक संपन्न हुई। राज्य स्तर पर गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। इन 5 विद्यार्थियों में से 2 ने राज्य स्तर पर पदक जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई है और वे हैं क्रमशः मानवी शर्मा और जीत बिजारनिया। दोनों को मैं मंच पर कांस्य पदक के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कोच प्रवीण शर्मा के सानिध्य में। मानवी शर्मा, मानवी शर्मा डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा जो हमारे आई30 फ्री फाउंडेशन के मैथ्स के टीचर हैं, उनकी पुत्री है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत बिजारनिया कांस्य पदक अंडर 14। जीत बिजारनिया ने जीत तय की है। Good morning, everyone. I congratulate all the players and their coaches, but my special congratulations to their peers and their teachers who keep motivating them and sparing them for participation of these different kind of games and even other events. Dear children and respected teachers, think of in a large manner that a child who participates outside the school does not only participate for the particular event for which the child is going. I underline and I request you to mark my words that the child who moves out of the school gate for anything does not only participate only for that particular event for which the child is assigned, but the child as well as the escort teacher, they both, and even maybe if more number of students are in the team, all of them learn a lot of things. Changing the places, changing the different kind of modes of convenience, and staying there at a place where you don't know, going through hardship of life sometimes if certain things are not very good, and then fighting the battle with the people, those who are ready to fight the battle, those who participate for anything, all of them expect themselves to be always number one. So the battle is very tough. It prepares you mentally to take up any kind of challenge in the life. That is what we learn more than participation. In case if we don't get through, then ultimately we have to make ourselves in a very balanced manner. So to accept the defeat and to take again the charge for participating next time with a better vigor is the thing which really teaches us outside the classroom. Number of times I keep saying, along with the other eminent educationists, that the child really need to develop from every aspect of life. That child only ultimately gets very happy, successful and healthy child. I know that a few minds are properly not aware and not convinced about it, but I try my level best to make everybody convinced. But if others, I don't mind. My students, my children must get convinced about it, that what I say, it's not my voice. It is the voice of the matured, experienced and tested educationists and even psychologists, with in terms of the subsequent results of these things, that those who develop themselves and have strong passion for learning are the ultimately people who are the leaders, whatsoever way they are into their life, whether it's a job, whether it's a business or as an entrepreneur or a games or whatever it is. So my dear little lovely children, please try to keep participating yourself maximum with full preparation, and I request the esteemed educators to guide them, support them and to spare them if they feel that yes, I am building a child for the country. I know that there are certain occasions when we wish the child to be there with, in our classroom,
or maybe they're in some other place. But I tell you, there can be nothing nobler than this, that we are preparing a child for the future. So I request all esteemed teaching faculty members to see the innate talent into the child and to spare the child for this. And I wish the Almighty to bless each one of us. Thank you.